फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 812N का सॉल्यूशन पेडागोगी ऑफ इंग्लिश। फुल सॉल्यूशन देखेंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें मिलेंगे आपको। और ये आंसर्स आपको जो हैं सारे के सारे NIOS DLD के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। और आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन सभी को सॉल्व करके डाल दिया गया है। और डिस्क्रिप्शन में आपके MP DLD BST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से पहली प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ग्राफिक एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है पूछा गया है विच काइंड ऑफ प्रोसेस एक्विजिशन इज़। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ इज़। तो ये कैसा है, ये मेथड है, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, विच वन इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रोल प्लेइंग। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका द लास्ट क्वेश्चन टू बी आस्क इन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपके फिलअप्स पे। तो फिलअप्स में आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें फिलअप्स में आपको सेकंड भर देना है। दूसरे जो ऑप्शन को करेक्ट करना है उसमें लर्निंग आउटकम्स आएगा फिलअप्स में। तीसरे फिलअप्स में आपका इंट्रैक्शन आ जाएगा। चौथे फिलअप्स में आपका हर्बेरिटियन आ जाएगा, ठीक है। और पांचवें फिलअप्स में आपका टेक्निक आएगा, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स आपके करेक्ट हो गए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सब आंसर की तरफ। तो यहाँ पर है आपके सिंगल सेंटेंस में आंसर देने हैं। तो व्हाट इज़ सेबल। तो सेलेबल क्या है आपके, तो सेलेबल इज़ ए यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट मैप। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ए कॉन्सेप्ट मैप इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स टू एक्सप्लेन एन आइडिया और ए फील्ड ऑफ नॉलेज। इट यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट डू यू मीन बाई लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर है थर्ड का, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस आर दोज दैट रिक्वायर ब्रीफ थॉट एंड ए बेसिस अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑलरेडी लर्नड सब्जेक्ट और एरिया। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रामर। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए फंक्शनल या ए ग्रामर दैट पुट्स together the parents of the language and the things you can do with them is called a functional grammar. That is it based on the relation between the structure of language and the various function that the language, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन मीन्स डायग्नोज और discover the students difficulties while learning and assess the problem accurately, ठीक है। ये सारे आंसर्स हो गए आपके करेक्ट आंसर्स। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर मेन एक्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो फोर मेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो है फोनोलॉजी और सिंक्रोनाइजिंग टेक्स्ट और सेमेंटिक्स और उसके बाद में पैरामैग्नेटिक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग। में दोनों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले अप्रोच लिख देते हैं। अप्रोच इज़ द वे इन विच समथिंग इज़ अप्रोच्ड और मेथड क्या होता है, मेथड इज़ द वे इन विच समथिंग इज़ डन, ठीक है। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इसका आंसर अब देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई पेडालॉजिक एनालिसिस। तो पेडालॉजिक एनालिसिस इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज इन वेरियस इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन टू एक्सेस द लेवल ऑफ एक्चुअल टीचिंग द एंड। उसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिस्क्राइब इन शॉर्ट। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टीचिंग एड्स टुडे विद द emphasis on learning a student focused methodology. The student need an ever increasing number of materials to improve their ability to learn together or independently, ठीक है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ स्टेटमेंट ऑफ एम इन लेसन प्लान। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द पर्पज़ स्टेटमेंट इज़ वन सेंटेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट व्हाट स्टूडेंट टू लर्न और लर्न अबाउट। It is used to clarify the intent or goal of lesson. It works best if is non behavioral। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, राइट ओनली द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, इनफरेंटियल क्वेश्चन हो गया और यूनिवर्सल क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम 10 से आगे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखने। तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं 10 में 11, 12 और इनके आगे जो 13 नंबर सभी के 19 तक के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे नीचे हैं। तो यहाँ पर आपका है 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इसमें बेगुनियल मेथड आ जाता है, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड आ जाएगा और एक आपका द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आ गया। 3 मेथड आपके जो हमने टीचिंग के इंग्लिश के बता दिए। तो इसको आप देख लेना, पढ़ लेना, लिख लेना। उसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में भी लिखा हुआ है और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में भी पूरा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन जो है यहाँ तक कंप्लीट होगा और यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन 11 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर में कौन सा क्वेश्चन किया हमने ये भी बता दिया आपको। 12वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा क्वेश्चन किया गया है, 12वां है, व्हाट आर द ओल्ड एंड न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, राइट ओनली देयर नेम्स। तो उसके केवल नाम लिखने हैं। तो आपके सबसे पहला एक ओल्डेस्ट मेथड जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ओल्ड की बात करें, और न्यू में है टास्क बेस्ड अप्रोच होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच और लेक्सिकल सिलेबस, और उसके अलावा यूजिंग स्मार्टफोन इन क्लासरूम। ये सारे के सारे मेथड्स हैं जिनके हमने नाम लिख दिए। 13वां क्वेश्चन है, राइट एनी 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो इसके 4 आपको जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लिखने हैं, जिसमें आपके आ जाएंगे यूनिट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड आ जाएगा लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चूजन मेथड, और उसके बाद एवोल्यूशन मेथड। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए लिखना होगा। इसके बाद में आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया आपसे, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश टीचिंग। तो इसके 4 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो पहला एडवांटेज है, इंस्टिल्स वर्चुअस इन योर लिटिल वन। ठीक है, दूसरा है, बूस्ट देयर लर्निंग स्किल्स। उसके बाद में फोस्टर देयर इमेजिनेशन। उसके बाद में आएगा आपका इंक्रीज देयर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद में इनहेंस देयर कम्युनिकेशन स्किल। ये सारे के सारे एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंट मीडिया। जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और किया है, तो उसका जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखा गया उसी का आंसर दिया है। और ये 15, 16 नंबर, 17 नंबर सारे क्वेश्चन नीचे की तरफ मैं आपको इसके जो एक्चुअल क्वेश्चन प्रिंट हुए हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। वो सेम के सेम है, आपके पास में क्वेश्चन पेपर है उसमें भी सेम है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंटिंग मीडिया, उसके आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ तक उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये रहा 15वें का पूरा क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में आते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर। 16वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय ICT। तो ICT का पूरा है जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इसको बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखा गया है। यहाँ तक कंप्लीट आपको लिख लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो, डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपका मेथड जो में आ जाएगा, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके बाद में ग्रामर रूल्स, और उसके बाद में प्राइमरी स्किल, और उसके बाद में हार्डली एनी अटेंशन वाला पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें इंक्लूड करने हैं, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 17 के बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। तो रेडियो का रोल जो लिखना है आपको 2 पॉइंट में समझा देना है। एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट रेडियो का ये रहा। तो ये दोनों पॉइंट लिख करके आपको पूरी तरह समझा देना है। यहाँ पे हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ एवोल्यूशन। ये सारे के सारे टूल्स हैं एवोल्यूशन के और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे दिया हुआ है। इनके सबके आगे 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें बतानी हैं, जो कि आपको लिखना होगा। ज़रूरी है वो लिखना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे मार्क्स। तो ये तो केवल नाम है और इनके बारे में डिस्क्राइब करना है एवोल्यूशन मेथड के बारे में।
तो चलिए टूल्स का जो टूल्स ऑफ एवोल्यूशन, तो इसमें आपको पहला डिस्क्रिप्शन में आपको अचीवमेंट टेस्ट लिखना है और अचीवमेंट टेस्ट में यहाँ तक कंप्लीट है। इसमें से आप कोई भी एक आधा पॉइंट छोड़ करके पूरा लिख लें तो बेटर होगा, और मैं कहूँगा आप पूरा एज इट इज़ लिख देंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा। और उसके बाद में एनाकोडिकल रिकॉर्ड जो है उसके बारे में ये पॉइंट सारे लिख देने यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद में कम्यूटेटिव रिकॉर्ड जो हो जाएगा, तो ये आपको इसके सारे पॉइंट्स यहाँ तक कंप्लीट लिखने हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा था उसमें चेक लिस्ट, तो चेक लिस्ट में आपको यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स को कंप्लीट लिखना है। और इसके बीच में आप एक एक पॉइंट दो पॉइंट कम भी लिख सकते हैं, सभी में कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है आप पूरा लिखना चाहते हैं या कम लिखना चाहते हैं। उसके बाद में ये आपका है रेटिंग स्केल के 20 सब पॉइंट्स हैं, इन सभी को आपको लिखना है। रेटिंग स्केल में आपका गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी पुअर, एवरेज, पुअर हम लिखते हैं ना हमारे स्कोर कार्ड में, वो सारे के सारे एवोल्यूशन मेथड में ही आता है। उसके बाद में क्वेश्चनरीज आ जाएगा, तो क्वेश्चनरीज में भी आपको ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। यहाँ तक ये आपकी पूरी की पूरी जो आंसर शीट है वो कंप्लीट हो जाएगी इस क्वेश्चन पेपर की, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है इसमें। और ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन जो प्रिंटेड था, जिसके मैंने आंसर्स आपको बताए हैं। एनी 4 एडवांटेज ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश बता दिया था आपको। और उसके बाद में व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंटिंग मीडिया, ये भी बता दिया था। इसी तरह से आपको 16वें क्वेश्चन का भी आंसर बताया है हमने, आईसीटी क्या होती है। उसके बाद में 17वें नंबर क्वेश्चन में आपने देखा कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश हमने बताया था। 18वें क्वेश्चन में रोल ऑफ रेडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बता दिया था आपको। और 19वां जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमने आपको बताया डिस्क्राइब ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और सभी विषय के हमने डाल दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके एमपी बोर्ड DLD/BST एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें पहली प्लेलिस्ट है, जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे पहले प्लेलिस्ट खोलते ही आपको मिल जाएगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स, आपकी हेल्प करना हमारा पॉसिबिलिटी है और जितनी पॉसिबल कोशिश करते हैं कि आपकी हम पूरी हेल्प कर पाएँ, लेकिन जो भी संभव होता है वो हम आपसे आपके लिए करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।